बेटा हमाद किसको हाय कर रहे हो बताओ, किसको हाय कर रहे हो बेटा? हमाद Good morning, all of you. Good morning, sir. Daksh Kumar present. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, I am missing offline, so. You are missing what? Sir, Good morning. offline. What Classes. offline? You are missing offline Sir. classes. Yes, sir. अरे आज तो पहला ही दिन है, आज ही मिस करना। Morning, sir. Good सर मैं अपनी morning, sir. एक्टिविटी को सर खूब मिस कर रहा हूँ सर एक्टिविटीज। Yes, sir. Me too. हाँ, क्रिकेट खेलते हो क्या? Yes, sir. I am choosing cricket activity. Very good. नेक्स्ट विराट कोहली तुम ही बनोगे। हेलो सर। यस सर हमारी कब तक छुट्टियां हैं? बेटा छुट्टियां कहाँ हैं, स्कूल चल तो रहा है। नहीं सर, ऑनलाइन चले ऑफलाइन कब से स्टार्ट होंगे? बेटा ये तो मुझे नहीं पता, ये तो स्कूल का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर, यही सब लोग बता सकते हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे क्या ही पता सर होगा। ज्यादा ठंड पड़ेगी तो सर ऑनलाइन ही क्लास होगी, फरवरी में होती है। तुम्हारी वजह से ठंड पड़ गई है। सर दक्ष को ऑनलाइन क्लासेस में ये सर कहना सर पसंद है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हो गई। हाँ बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। सर आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। कोई बात नहीं, हम सब भी देख लेंगे क्या खा रहे हैं। नहीं दिखाना चाह रहे? गुड मॉर्निंग सर। Good morning, बेटा, everyone, please start the video. All of you, do you know that Utkarsh is a very good boy? Everyone. Yes, sir. He is a vice monitor. Yes, he is a very good boy. स्क्रीनशॉट नहीं, पेपर मतलब पेपर में
Okay, now I am your maths UT is coming very soon. Coming soon. I have So- a doubt. Sorry, you have doubts. Yes, sir. Very nice, very nice, very nice. मुझे सुन के अच्छा लगा. बताओ बेटा, डाउट बताओ पहले, फिर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पहले सिर्फ डाउट्स बताऊंगा. Sir, in linear equation, in the what problem, sir, I cannot solve like in the what problem it is given in age and in the ratio. हाँ, sorry. Sir, in the linear equation, I cannot solve the age is what problem. Age is what problem. Okay, let me take out. Tell me any specific question. Yes, Hamad, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? Sir, I want to say Sir, that I have a sir, doubt. we are Sir, I seeing have a doubt. Wait a minute, बेटा. क्या कह रहे हो Hamad? sir, I'm saying that we are seeing the red your blackboard again after months. Sir, the question is, sir, 18 question, page number Sir, I- 115. 18th question. Page number doubts. You are taking up doubts. Page number 115. Question number 18. Raju. Yes, sir. Yes, sir. Raju is 19 years younger than his cousin. After 5 years, their ages will be in the ratio 2:3. Okay, so whenever there is a question of ages, in most of the questions, 90% questions, you have to do it like this. Present age इसका एक कॉलम बना लीजिए पहले. Present age. Write the heading present age. अब दो लोग हैं यहाँ पे, राजू and his sister, cousin, sister brother जो भी है पता नहीं. Raju is 19 years younger than his cousin. Okay. तो किसी की भी एज आप x मान लीजिए, कजिन की अगर x मान लेते हैं तो राजू की हो जाएगी x minus 19. Okay. So let the cousins age Sir, how you it will be minus? be x. So राजू की एज कितनी हो जाएगी, हो गई प्रेजेंट एज. Raju's age equals to x minus 19. क्यों हुई minus 19? लिखा है राजू is 19 years younger. 19 years छोटा है कजिन से, तो उसकी एज minus 19 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? Yes, sir. और सर अगर ओल्डर लिखा रहता तो प्लस हो जाती. Yes. Okay. अब आगे क्वेश्चन में फ्यूचर में चले गए. आफ्टर 5 years, 5 साल की जंप लगा दी. आफ्टर 5 years लिखा है क्वेश्चन में, तो आप आफ्टर 5 years हेडिंग डालेंगे. फिर से दोनों की एज लिखेंगे. कजिन की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? अभी x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x plus 5. 5 साल बड़ा हो जाएगा कजिन. राजू उतना ही रहेगा या राजू भी बड़ा हो जाएगा? सर राजू ओके सर 5 साल बढ़ जाएगी. राजू की Yes, एज भी 5 years बढ़ गई, देखो प्लस 5 कर दिया, तो Yes, राजू sir. की कितनी हो गई? x minus 40. ठीक है. राजू sir. की हो गई x minus 40. दोनों में से कौन बड़ा है, कजिन बड़ा है या राजू बड़ा है? सर राजू. सर कजिन बड़ा है. कजिन बड़ा है, बिकॉज कजिन की एज x, प्रेजेंट एज कजिन की x है, राजू की प्रेजेंट एज x minus 90 है, तो ऑब्वियसली कजिन ही बड़ा होगा. अब रेशियो जो है 5 years के बाद दोनों की एजेस का रेशियो 2:3 है. दोनों की एजेस का रेशियो 2:3. अब मुझे पहले किसकी एज लिखनी चाहिए, कजिन की या राजू की? 2 यहाँ पे छोटा नंबर है, तो पहले हम राजू की एज लिखेंगे x minus 14 एंड x plus 5. दोनों की एजेस का रेशियो 2:3. वाई मैंने राजू की एज पहले क्यों लिखी? ये राजू की एज है एंड ये वाली कजिन की एज है, 5 years आगे वाली एज. क्यों लिखी राजू की पहले?
बिकॉज राजू की एज छोटी है और रेशियो में देखिए छोटा नंबर पहले लिखा है 2, 3 बड़ा नंबर है, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए राजू की एज पहले लिखेंगे. So x minus 14 ratio x plus 5 equals to 2:3. This is the equation. इसको fraction में change कर लेंगे. X minus 14 upon x plus 5 equals to 2 upon 3. Cross multiply. Yes, sir. 3 into x minus 14 equals to 2 into x plus 5. 3x minus 42 equals to 2x plus 10. 3x minus 2x equals to 10 plus 42. x equals to 52 years. किसकी एज आ गई है? कजिन की. x मानी, कजिन की प्रेजेंट एज x मानी थी. राजू की प्रेजेंट Yes, एज sir. कितनी थी? x minus 19. Sir, x minus 19. 52 minus 19, that is 33 years. Clear or not? Yes, sir. क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप एजेस वाले क्वेश्चन होंगे तो आप ये वाला पैटर्न यूज करिए. प्रेजेंट एज, फ्यूचर वाली एज या पास्ट वाली एज जो भी गिवन है वैसे लिख के फिर करिए. यू विल फाइंड इट इजी. वेरी गुड. बच्चे सारे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कोई मिल्क पी रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं. चाय पी रहे हैं कोई बच्चे यहाँ पे? सर मैं कभी चाय नहीं पीता. दुनिया की चाय पी रही है, अम्मा भी चाय पी रहे हैं. बहुत अच्छे बेटा. डांट लगाती होंगी मम्मी, दूध नहीं पी मिलता है, चाय पी रहे हैं. सर आहूजा सर ने सर चैप्टर शुरू करवा दिया था, चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. सर मेरे को क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए थे पहले. एनी अदर डाउट ऑल ऑफ यू? सर वैसे मुझे सर यही लीनियर इक्वेशन टफ लगती है, वर्ड प्रॉब्लम वैसे सब इजी है. यस, अथर्व सक्सेना, यू आर आस्किंग समथिंग. एनी डाउट? Excuse me, sir. Yes. Sir, on the page 166, 24th question. Sir, 1, simple interest. 6, 24 question. 116, sir. अरे भैया डिसाइड कर लो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो. 116 पर है या 166 पर है? Sir, 166 पेज नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 24th. तो ऐसे बोलो ना, कभी 166 बोल रहे हो, कभी 116 बोल रहे हो. सर 166. ठीक है ठीक है, सर 166. समझ गया भैया. ओके सर. 24th क्वेश्चन. यस सर. पेज नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 24. ये मैं बताऊंगा हम्माद को, उसके बाद हम्माद हम सबको 23rd क्वेश्चन करके दिखाएंगे. Question number 24. Divide ₹3,000 into 2 parts such that the simple interest on the first part for 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 years at 9% per annum. ₹3,000 को 2 parts में ब्रेक कर दिया. कैसे करते हैं ब्रेक? पहला पार्ट मान लिया X रुपीस, ये प्रिंसिपल. सर सेकंड पार्ट. सेकेंड पार्ट मान लिया, ये सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल बन जाएगा 3,000 माइनस एक्स. ठीक है, ₹3,000 माइनस एक्स, ये सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल हो गया. अब ये जो फर्स्ट पार्ट था इसको हमने 4 साल के लिए, टाइम पीरियड 4 इयर्स, टाइम पीरियड 4 इयर्स, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करा. किस रेट पर इन्वेस्ट करा? 8% पर एनम पर.
सेकंड पार्ट में जो इन्वेस्ट करा वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा, 2 इयर्स के लिए। किस रेट पे इन्वेस्ट करा? सर 9%। 9% पर एनम। यहां से कह रहे हैं दोनों जगह से जो SI आया वो इक्वल था। आइए निकालते हैं दोनों का SI। SI1 फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन upon 100. और दूसरी जगह से जो SI आया वो SI2। ये दोनों इक्वल हैं, बाद में इसका यूज करेंगे। 3000 माइनस x इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 100। तो ये बन गया आपका SI1 बन गया बेटा 32x अपॉन 100 और SI2 बन गया 18 इंटू 3000 माइनस x अपॉन 100। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, that 3000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part is equal to simple interest on the second part। दोनों पार्ट्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल है, यानी कि क्या यूज करना चाहिए हमको? कहाँ गया मेरा पेन? अरे पेन कहाँ गया? SI1 इक्वल्स टू SI2, दोनों पार्ट्स का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल। 32x अपॉन 100 इक्वल्स टू 18 इंटू 3000 माइनस x अपॉन 100। दोनों जगह 100 डिनोमिनेटर में है, हटा दीजिए, कैंसिल्ड। इसके बाद 32x इक्वल्स टू 18 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 54000 माइनस 18x। 18x LHS में आके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50x इक्वल्स टू 54000 x इक्वल्स टू 54000 अपॉन 50। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? 1080 कट कर लिया मैंने, x की वैल्यू 1080 आ गई, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने 3000 को जो दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किया था उसमें से फर्स्ट पार्ट कितना था? 1080 रुपीज। सेकेंड पार्ट कितना है? 3000 माइनस x, याद है 3000 माइनस x लगाया था ऊपर। Yes, sir. 3000 minus 1080 which is equals to rupees सर 1920। 1000। ओके सर। सर आवजा सर ने दूसरे मेथड से करवाया था। अच्छा अच्छा, वो मेथड, दूसरा मेथड क्या है? सर उसमें सर पहले सर फर्स्ट पार्ट को मतलब LHS में लिया और सेकंड पार्ट को RHS में, उन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दोनों को इक्वल रख दिया। वही तो कराया मैंने भी तो यही करा। ठीक है बेटा। सर आपने भी ऐसे ही किया है, बट वो इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि आपने LHS एंड RHS नहीं लिखा। ओके ठीक है, चलिए बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एनी मोर डाउट? ओके सर। कोई और डाउट बचा है? नहीं? चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर। इजी से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली पढ़ ओके सकते सर। हैं। ओके सर। सर कैन आई टेक आउट माय नोटबुक? Yes, yes, of course. Do these questions in your notebook right now. Word problems and linear equations की start doing. सर फेयर और रफ? Fair copy में।
बेटा हम पहले सारे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद पूछना जो भी पूछना हो।
यस, हो गए बेटा। क्वेश्चंस कितने हो गए? ऑल ऑफ Sir, यू। I cannot understand the first one. फर्स्ट वन, वेरी गुड। Sir, I cannot understand. अच्छा, हाँ हाँ बेटा, तभी कह रहा हूँ वेरी गुड। मतलब Sir, वेरी गुड इसलिए नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, डोंट टेक मी रॉन्ग। वेरी गुड इसलिए कि यू हैव टोल्ड मी दैट मुझे नहीं आया, इसलिए। Sir, I can't also understand the first. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आई एम टेलिंग यू, जस्ट अ मिनट। Okay, first one. Each of the two equal sides of an isosceles triangle is twice as large as the third side. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखिए कैसे होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये होता है sir, two sides इक्वल। are. Yes, sir. So suppose the triangle is ABC. ये कह रहे हैं जो दो साइड्स इक्वल हैं, सपोज AB एंड AC आर इक्वल, वो दोनों थर्ड साइड की ट्वाइस है। हाँ, बेस साइड 45 एंड 45 एंड अपर साइड 90। 45 कहाँ से आ गई बेटा? पेरीमीटर 30 है तो 45 कैसे आ सकती है? तो बेस आप x मान लीजिए, थर्ड साइड को x मान लीजिए, तो बाकी जो दोनों इक्वल साइड्स हैं वो हो गई 2x एंड 2x ईच। देखिए कह रहे हैं ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज ट्वाइस एज लार्ज एज द थर्ड साइड। थर्ड साइड की ट्वाइस है, डबल है, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर गिवन है सम ऑफ ऑल साइड्स 2x plus x इक्वल्स टू 30 पुट कर देंगे, पेरीमीटर गिवन है हमको। 5x इक्वल्स टू 30, x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर्स। Sir, यस। sir, in the exam you have to draw the triangle also in small. नहीं, नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द ट्रायंगल। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे तब आप फिगर बनाएंगे, इट इज कंपलसरी। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में कंपलसरी होता है, ठीक है। Screenshot. Yes, done, all of you. Any other doubt? Sir, Yes sir. sir, in the question 95th, sir, that you have shown. Huh? Which one? Sir, 95th, sir, that you have shown. A man traveled to two-fifth of his journey by train. ये वाला, Yes, sir. ये बेटा हम कल करेंगे because the meeting is about to Sir. end. Few seconds left. Okay. Okay, sir. Bye, sir. Okay. Bye bye. Bye, sir. Have a nice day. Thank you. Same to you.